स्वाइन की फैजाबाद में आटा सानी थे आटा न सानत बने कहो के है नहीं रे। आगी बारी लकड़ी मट्टी के तेल छिड़क दे इतना मोट के बोटा पर तो मट्टी के तेल जल जाए उसा घर न पावे। जिस घर में रहते थे वो मुसलमान का घर था। किराए पर मिला 10 रुपया महीना पर फैजाबाद में रोड पर। खाना बनाते दुर्गत देख करके उसके घर की जो औरत थी बोलती है बाबू, वहां बच्चन के बाबू ये सब कहा थी हम खाना बनाए दे तो आप हमारा बनावा खाए ले। हम कहे अम्मा काहे नहीं आप बनोगू तो हम देखू ले। अब अभी तक हमके ऐसे साबका पड़ा नहीं रहा। तो पहले कुल्हाड़ी मंगवाए से लड़कन से लकड़ी चिरवाए से और बाद तब लकड़ी जले गया भरी है। आटा गूंथा है ठीक से और रोटी सब्जी या दाल जो भी था वो बना दिया है। तो हम समझ लिए कैसे क्या होता है आगे के लिए। और मन में सोची कि अगर बाबू कही देते इन्होंने कहा बड़ा मन नहीं लगा था तो चला गया है। अगर चला होते जाए जिन न करना पड़ी तो सचमुच में हम छोड़ के चला आए। लेकिन अगर हम पैसा राजा के मार से दुखी रहे तो हमारे पिताजी को भी दिक्कत न रहे। वो मंजूर की है चला भैया आँखी कोट हो गया बाबा तो का भगवान पैसा मिले न तो पैसा तो हो ही गए। अब देखिए 74 में नौकरी हमने कर लिया था और 82 में हमको एक बच्चा पैदा हुआ। 2 बच्चियों के बाद और अपाहिज हो गया। मतलब 5 साल तक पूर्ण स्वस्थ था। उसके बाद में जब वो चलने लगे चलना फिरना भी था दौड़ना कोशिश करे तो गिर जाए। अब तब हमको चिंता हुई कि आखिर इसको क्या हो गया है। तो हम उसका गोड़ हमने चेक किया अपने से। ये जो यहाँ जो पिंडली है जो दिखने के नीचे और उसके बीच में एड़ी के वहाँ 3-3 अंगुल चौड़ाई में ऐसे ही लंबाई के हिसाब से उसमें बिल्कुल हार्ड कड़ापन था जैसे कि मांस सूख करके जैसे हड्डी की तरह हो गया लकड़ी की तरह। तो जब देखे हैं तो डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने कहा भाई क्या बताएं आपके बच्चे को बहुत खराब बीमारी हो गई। खराब इसलिए कह रहे हैं कि भैया यहाँ बीमारी का वही कोई दवाई संसार में बनी नहीं। तो भाई इसके पहले अपने जीवन के 11वें साल से हम देवाधिदेव महादेव शिव की पूजा किया करते थे। और ये बात 88 में बच्चे को हमारी बीमारी हुई 6वें साल में उम्र में। तो हम ऐसे पूजे थे शिव को कि हम उससे बात किया करते थे। कोई बात हमारे समझ में नहीं आती थी तो हम एक दिन एक बात करते थे उनसे। तो हमको सबसे बड़ी चिंता यही हुई भाई कि देवाधिदेव महादेव आप तो सर्वज्ञ हैं। आप बताइए कि हमसे कौन सा कर्म जीवन में हुआ जिसके बदले में जिसकी सजा के रूप में हमारे बच्चे को ये दुख हो गया। तो कुछ ना बोले।
तो हमको बड़ी ये चिंता हुई कि भाई हम आपको ये समझ के कि जो हम नहीं जानते हैं वो भी आपको पता है, और हम ये नहीं जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं तो आप नहीं बता रहे हैं। अच्छा चलिए, एक बात तो खत्म हो गई। अच्छा तो ये बताइए कि इसका कोई उपाय साधन है कि ये दुख दूर हो जाए? तो बोले हाँ। और जब फिर अब बाद में जब पूछे कि क्या, तो फिर कुछ न बोले। अब इसके बाद का जीना हमारा भाई मेरे, मैं आपसे बताऊं सचमुच, 84 में हम मोटरसाइकिल खरीद लिए थे और वर्दी पहन के हेलमेट लगा के जब चलते थे मोटरसाइकिल से तो कोनो दरोगा से कम हम होने के नहीं समझी। लेकिन चूंकि आप कारी के थे तो यूपी का अगर कोनो दरोगा और कैंट से आवत रही और हाथ दे कि बैठा का नहीं, हवा कम है बैठा। हाँ, कहे कि इन लोगों को हम बड़ा खराब दृष्टि से समझे कि ये लोग बहुत खराब काम करते हैं, अपन हम नहीं दिखाते रहे। यही भाव में डूबते उतराते चलते थे। तो लोग तो जानते हैं कि भैया के पिताजी थे, हम भी यही जानते थे कि भाई किसी के पिताजी हैं, पर वहां नेताजी से जाने जा रहे थे और कभी कोई चुनाव में खड़े होते थे। तो देखिए 84 के चुनाव में आप खड़े हुए थे, जहां हम क्वार्टर लिए थे वही रेलवे फाटक मड़ुआडी के इस तरफ वाला गेट जहां बंद हो गया। उसी के उत्तर तरफ में हम क्वार्टर लिए थे और 4 बजे के करीब तैयार होकर के जा रहे थे अफसर के पास, जाए हाजिरी लगावे, कोई काम हो तो बतावे, नहीं चले आराम करें। उठ के आए थे तो गर्मी का महीना था, हम चाय पीने लगे थे, तब तक में आप एक टाली पर खड़े होकर के और लाउड स्पीकर लगा करके फाटक क्रॉस करके उत्तर तरफ पहुंचे हैं और बोल रहे हैं कि भाइयों, आपके क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में हम भी खड़े हैं और आप लोगों से वोट मांगने आए हैं। पर भैया ध्यान रखिए, आप लोग जरा जो मेहनत करके कमा के खाने वाले हो वही लोग हमको वोट दीजिएगा। चोर, डकैत, भिखमंगा, ठगहार, तू पचे हमके वोट मत दी है। यहाँ कमारा की तो अपचे कभी कभार देर सवेर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो तू पचे सजवा नेताजी के तो वोट दे है और नेताजी के बताऊंगा कि नेताजी अब हमके बचावा। तो भैया हम तुम्हारे फसल के मदद में ना हम पहुंच पाओ। इसलिए भैया जो मेहनत करके खाने वाले हो वही वोट दीजिएगा। हम इस बात को सुने तो हमको हंसी छुटी। आप क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो कि भैया हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, मतलब कि कहे कि मतलब कि सड़क से मतलब आसमान से तारा तोड़ करके लाके दे देंगे, ठीक। लेकिन 3-5 पढ़ा के चाहते कि कैसे वोट दे दें, एकदम जीत जाए तो हमारा इच्छा का पूर्ति कुछ हो ही जाता है। अब आप कहते हैं कि बढ़िया वाले जो मेहनत कस हो, ईमानदार हो, वही वोट दी है, बेईमान जिंदी है। तो इतनी यहाँ गांधी के देश में जहाँ गूंगा, बहिरा, अंधे बसे हुए हैं लोग, इनको कहाँ समझ में आएगी? अब 88 के बाद लगभग 3 साल के बाद हमारे उन्हीं के याद आवे
हम सोचे यहाँ के बुजुर्ग हैं, काशी बनारस में बड़े से मौलवी, बहुत से साधु संत यहाँ पड़े हुए हैं, अगर आपसे संपर्क होते अपन दुखवा कही थी तो हो सकता है कि कोनो रास्ता हमके आप बताते। और भी बातें कभी कभी होती थी, चाय की दुकान पर जैसे पहुंच जाते थे जो उनके हम जोली के साथ में 2-3 जन थे, एक सीता भगत आहिर रहे और एक पटेल रहे, देखा उनका नाम नहीं याद आवता। तो एक बात सामने आई थी, ये लोग चाय पी रहे थे और बतिया रहे थे, भाई हमसे बहुत केहू से परिचय रहा नहीं बहुत, तो हम का बोलत रहे, हम अपन कचौड़ी जलेबी और ये सब्जी खात रहे, दही फही लेके, अब बात सुनत रहे। तो पंचम राव रहे पटेल, वो बड़ा कटबैठी कर रहे, तो कहा नेता भैया एक बात बताओ, बिंद का हाल गोविंद न जाने, एक का मतलब होता। तो नेताजी कलम रहे रहे जेबा में, अखबार पर एक जगह बिंदी बनाई दी है रख दी है, और बाद एक गोल बिंदु बनाई दे 0। तो कहे देखा भैया ये बिंद है यहाँ बीच में रथ के, ठीक, आई गोल बिंद जो ही गोविंद है, तो देखा इनसे कदम भेंट होता दुरिया दुरिया है, तो जैसे कौन नजदीकी भी रहे हो तो कैसे पता चले कि बिंद कहाँ है। हाँ नेताजी ठीक कहता है, ऐसे कुछ बतियन की बातें मिलत रहे तो हमारे मनवा में यही भरोसा हो कि अगर नेता जिसे हम अपन दुख रोई थी तो हो सकता हमके कुछ समाधान मिल जाता है, भाव बना रहे। लेकिन 90-91 में हमारी ड्यूटी ऐसा अंडरस्टैंड हो गई भैया कि 7 बजे सवेरे से शुरू हो, 7 बजे संध्या खत्म हो, और वो लड़का के जब तबीयत खराब हो गई तो इतवार के हमके घरों जाके जरूरी रहे, फिर सोमवार से आई जाई जो 9 बजे से 10 बजे, तो फिर न दी आई। और एक दिन ने आप घूमत घूमत हमारे यहाँ आई गए, सचमुच बतावत है जैसे हम पहुंचा था कोठरी पर, अब यहाँ कहती आई रहे आएंगे दक्षिण कहती, जो ने कहती सत्य के घर पर था, आए कुछ बात कहे नहीं, हम कहा हाँ नेताजी ठीक बात। और बाद में बहुत खुशी भाई कि हम जोन चाहत रहे हम मार पूर्ति हुई गई, जबकि हम नहीं पहुंच पाए उनके लगे, लेकिन आप हमारे लगे आए गए, हमारा शायद बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी हम कोनो बात मदीना किया नहीं, उनकी जो बात थी वो पूरी हुई, और उसके बाद में चले हम कहा अब आ रहे हैं तो आएंगे ही, फिर दोबारा मिली तब कुछ बात शुरू करेंगे, नहीं तो कहीं कि देखा ये खुद गर्ज हैं, अगर इतनी बड़ी गर्ज होते तो हमारे लगे आए होते नहीं। अब हम आए गए कोनो काम से तो बात बतावत हैं कि अब सारी दुखई बा हमारे लगे, कुल हमारे बहुत दिन से हेरत है, हम अपने के लाज लगा हमके जैसे हम कुछ कह नहीं पाए। फिर करीब 15 दिन बीता लगभग, तब फिर जब दोबारा आए तो हम आपसे कुछ बात रखा। हम कहा नेताजी यहाँ जितने भाई लोग हमको आते जाते देखते होंगे तो सब सोचते होंगे कि बड़ो मस्त बा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर सचमुच सत्य भैया नेताजी हम इतना दिल से दुखी हैं कि हम दिल में रो रहे हैं और हमारे आंसू हम ही देख रहे हैं, आंसू भी हम नहीं बहा पा रहे हैं किसी के सामने। अब हमारी चाह है कि हमारा कुछ बात हमारी दिक्कत सुन लेते, हम उम्मीद जैसे पूरी बा कि आपसे हमके कुछ समाधान मिल जाए। कहीं शिव शंकर नाम हमारा चंद्रवली था, लेकिन समझिए कि उतना शिव का प्रभाव रहा कि हमके शिव शंकर ही जयशंकर सारे लोग कहते थे मुड़गड़ी।
तो कहें शिव शंकर, आज हम सुंदरपुर में एक आदमी से बात किए हैं, भी चुप पास है, और वहां जाएंगे। चलो ठीक है, अगली बार आएंगे तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही यहाँ। हम कहे हमें बहुत खुशी भाई, हम कहे चलो कोई बात नहीं, यहाँ इतना दिन से हम झेलत ही, थोड़ा और सही। फिर वही 15-20 दिन के बाद में जब आए हैं तो एक आदमी और साथ में थे, सालिक नाम था उनका। और फिर हम पहुंचे हैं, मोटरसाइकिल अपन गेट खोले, रखे मोटरसाइकिल, चारपाई निकाले, नेताजी के बैठाए, उन्हों के बैठाए बड़े सम्मान के साथ। पंखा जून का महीना रहे, पंखा लगा दिए स्टूल पर, और उस बात की जो भी पूरी हुई। उसके बाद जो है हम बैठे हैं आपके पास। हम कहा नेताजी से नहा ली तो ठीक रहा, तो ठीक है नहा ली। उसके बाद हम बैठे हैं करीब 8 बजे, और लगभग 3 घंटे 4 घंटे तक हम पूरी अपने जीवन की कहानी, जितना हमको याद था कि किस उम्र में हमने क्या किया, कैसे हम आज यहाँ इस स्थिति में हैं, हम कहे पूरी बात अपने जीवन की बताएंगे, तभी तो अच्छा खराब आप हमको बताएंगे कि यहाँ तुमसे गलती हुई, यहाँ तुमसे क्या हुआ, जो देवाधिदेव महादेव से हम नहीं पा पाए। उसके बाद तब सब सुनने के बाद हम खुद बोलते थे, खूब बोले, जितना हमको हमारी बात थी पूरा किए हैं। तब बोले कि शिव शंकर एक बात बताओ, सत्यम शिवम सुंदरम कहीं लिखा पढ़ा है तुमने? हम कहे हाँ नेताजी। तो कहें कि सत्य पहले लिखा जा रहा है, शिव बाद में लिखा जा रहा है। तुमने सत्य का भजन पूजा नहीं किया, शिव का किया, क्यों? इतनी बात सुनते बगल में ही बैठे थे, हमार हथवा स्वयं अपने आप उनके गुड़वा पर चला गया कि नेताजी 20 जिला में नौकरी हम किए हो, वो शहर में हम सगरों रहत रहे, शंकर का, काली का, भैरव का, तमाम डी चौरा दुनिया भरे का हम चौतरा मंदिर स्थान झंडा पताका देखे, पर सत्य के कतौ हमके दिखान नहीं, तो हम कैसे करी? तो कहे भाई तब सत्य से विमुख संसार रहा है, दुखी है, और तुम भी सत्य नहीं जान पाए तो तुम भी दुखी हो। तो भैया सत्य को जानो, सत्य को थोड़ा लो, स्थान दो, अब सत्य पढ़ो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा सारी बात। अच्छा एक बात, अब हमारा तो पर्दा ही हट गया, हम तो ये समझते थे सत्यम शिवम सुंदरम को मतलब सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यही पकड़ हमारी थी। और पकड़ के जैसे दुनिया झूलत रही, हम झूला रहे। पर जिस समय हमें तुरंत ही में जब मालूम हुआ, उसी समय से साथ चालू हो गया कि हमारा पता नहीं कई दिन की उम्र रह गई, अब 40 हो गया रामा समय में। हम कहा पता नहीं कई दिन का हमारी उम्र रह गई बा, कई दिन हमारे यहाँ। भाई तो भाई कुछ बहुत नहीं जाने थे, ये जान गए कि हमको सत्य लेना चाहिए था। अब सत्य ले ले कितना कि हो सके, जितना कम से कम भजन कर ले, कुछ तो मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाए। अब साथ चालू करीब 3 बजे रात, उसके बाद उठे हैं सज्जी नेता, हाँ सज्जी चले गए अपने घर, और साथ में जो थे वो भी चले गए हैं। अब 3 बजे के बाद में, हमारे बाद में अब क्या होता, तो और भी क्या किए थे कि उसके बाद में हमारे ऊपर हाथ रखे हैं सत्य, और ऐसा ही चारपाई के नीचे लात किए हैं, हाथ रख करके कह रहे हैं महादेव शिव, आज के बाद से इसके पास तुम दिखाई मत देना।
हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। और उसके बाद आपसे बता रहे हैं कि हमारा भजन तो चालू हो गया, बस यही लक्ष्य है कि हम कितना भजन कर लिए, यही सत्य का सत्य सत्य, और कुछ नहीं। न उनसे पूछे कि कैसे भजन करें, बस ये कि सत्य भजन करे, चाहे इतना कह दिए ना, इतना जना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। अब हमारा तो पर्दा हट गया। अब वो रात तो बीत गई, सबसे सवेर हो गया, फिर बनाए खाए नहाए चले गए ड्यूटी। शाम को फिर आए आपसे मिलते हुए, खाना वाना बनाए, खाए, लेटे। हमको नींद लगवाई नहीं करे, नींद लगवाई नहीं करे हमको। अब क्या करें, सत सत सात सात चल रहा है। हाँ, शाम को जब आए हैं तो कह रहे हैं कि यार तुम तो सत्य को परेशान कर दे रहे हो। हम कहे नेताजी नहीं, जो ना आप कहें कि सत्य हमके भजन करे चाहे हम वही कहें। हाँ भैया ठीक है, तो सत्य से सत्य दृष्टि मिलती है, सत्य ज्ञान मिलता है, इच्छा की पूर्ति होती है। तो सत्य से तुम क्या चाहते हो? सत्य सत्य तुम कह रहे हो तो सत्य भी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे कह रहे हैं भैया हम तुम्हारे लिए क्या करी, पर तुम क्योंकि देख नहीं रहे हो। अब तुम पर लगे हो तो सत्य परेशानी में है। बताओ तुम क्या चाहते हो? और सत्य दृष्टि में गोचर संसार देखने की बात है, अगोचर संसार देखने की बात है। तो हमारे मन में तुरंत ही आ गया कि यार हम आबकारी विभाग के सिपाही हैं, गांजा शराब दारू कुल ढूंढे के हमारा काम रहता है गोचर संसार में। तो अगर हम सत्य से गोचर संसार देखे की दृष्टि मांग लेते, हमें कुछ हमार मान सम्मान विभाग में भी बढ़ जाता, और लोगों को ये भी होता कि भैया ये तो सत्य भजन करते हैं, सत्य भी चलेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, लोगों की जिज्ञासा में आएंगे कि सत्य भजन करते हैं, सत्य की पूजा करते हैं। और भैया वो ऐसा ही पहुंच जाती, जोने घरे में कहाँ का धरा रहा था वो बता देते कि जाओ यार वो फला जाए देखे दो वाले, वो तो वो सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे अलमारी है, अलमारी के नीचे भूमि धरा वो में रखा हुआ है, निकाल लिया हो। ऐसे केहू एक जने के बता दे, ऐसे जाके हो जाए। जहाँ और न समझ में आवे तो कह दे सत्य हमके जहाँ बा वहाँ पहुँचा दे, तो ऐसे हमारे चले के मन हो जाए, हम चलत चलत वही पहुँच जाए जहाँ रखा रहे। तो इस तरह से बात तो भाई, पर 3 रात हमको नींद नहीं आई। और रात तो बीत ही चुकी थी पहली वाली, दूसरी रात हमको नींद नहीं आई। जब तीसरी रात नहीं नींद आई तो हम सोचते सोचते ही रहे, सुरती खाई, पानी पी, थूकी, फिर लेटा रही, फिर करी का आखिर कुछ कहा था ये, नींद होते ही बा। लेकिन वो सर हमें यहो न हो कि बड़ी थकान लगा था, हमको भारी शरीर हो गई बा, या हमारा सिर दर्द करता या कौन तरह का, हमके लगे कि जना क्या बात है, शरीरिया जैसे बच्चा को हो गई हो, उछड़त कूदत ऐसे लगे कि जना हमारी उम्र ही लौट गई, हम लड़कपन में आई गए जैसे। ये हो कि मोटरसाइकिल से कहा जाए, ऐसे ही यहाँ से दौड़ी शुरू करी, अब सर से पहुंच जाए तुरंत चौका घाट। ऐसा ही चलता रहा। तो तीसरी रात जब बीती तो हमारे दिमाग में ही आया कि लोग कहते हैं जब नींद नहीं आती है तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो यार हम तो अब नेता जी तो सत्य बताए हैं, नहीं के सामने बात रखी कि ऐसा हमके लगता, और एकर मतलब का होए, दुख से तो बहुत डराई, बहुत डरात रहे भाई, तभी तो पूजा शुरू किए रहे। दुख से बचने के लिए ही पूजा उजा का बात हुआ है। तो सब रही उठे गए तो सजी नहा करके फिर से लेटा रहे, अपन लुंगी ओढ़ ले रहे, तख्ता पर लेटा रहे, मड़ई में गए, गोड़ धरे, उठ के बैठ गए। कहीं
का हो, क्या बात है शिवशंकर? हम कहे नेताजी क्या बताइए आपसे, जो ना बात भई बे आपसे वही तो रात बीतीन चुकी रही लगभग, लेकिन करे बाद कालो वाली और आजो वाली रात की नींद भर हम हमारे नींद लगभग नहीं की, लेकिन और बहुत बढ़िया लगा था। कोनो तरह से परेशानी हमके नहीं बा, और निदिया नहीं लगा तो लोग सुनी थे कहा थे कि नींद नहीं होती तो लोग पगलाई जाती, तो कोनो गड़बड़ न हो यही बड़े हम आपके लगवा आए कि आप तो कह रहे कहीं नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हथवा हमारे ऊपर रखे नहीं है, और बाद में हम गोड़ धरे है, और बाद हुआ से फिर आए घरे खरवा बनवा खावा चला गए ड्यूटी। शाम की आए वहां से मिलत की गए और फिर बनाए खाए, जैसे लेटे तुरंत ही सो गए। मतलब भजनियों ने शायद करे पड़ा हमके, हम ऐसे नासे सो गए पट से पढ़ते ही, और जब सवेरे उठे तो जैसे 3 दिन पहले हमारे दहिया भारी और रही उमरदार और सारी बात वो कुल बात हमारे जना धैले, और जो 3 दिन हमके वातावरण मिला जना इस शरीरिया गोचर हो गई रहे, तो से बताओ सपने वाली शरीरिया जी से। तो भाई अब मन में ही आया कि अब तक हमने शिव की पूजा किया था, हम सत्य भजन कर रहे हैं पर जान नहीं रहे हैं कि सत्य कौन है, कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है। हमने रूप देख के पूजा किया था, और अब पूजा हम बहु कर ही चाहिए थे, लेकिन वो काम बंद हो गया जब, तो अब हम सत्य का पूजा कैसे करी, केकर करी, के समझ के करी। तो आपसे ही हमके वाणी मिली कि हमके सत्य भजन सत्य का पूजा करे की चाहे, तो हम आपको पूजा करे चाहते हैं नेताजी। तो कहता नहीं पूजा वूजा की कोई बात नहीं, सत्य भजन करो बस, ठीक है। हम कहे नेताजी हम इतना दिन किए है, ये वो अगरबत्ती जलाए है, दिया जलाए है और किए है, तो हमारे आदत बन की जना ही करते ही जना हमारे ही लगा था कि हम कुछ करते ही नहीं है। तो कहे नहीं भाई पूजा की कोई बात नहीं, खाली भजन। हम कहे नेताजी अब क्या बताइए, हम ही चाहत है, हमारा चाही बा कि जब तक हम जानत नहीं है कि सत्य के हैं, ठीक, तब तक आपका हम पूजा करब, और पूजा हम आपका करब, पूजा कई के पहले तब आपको फोटो बनवाओ। हमार झगड़ेलू मनई हमार बहुत ट्रांसफर होता है, हम कब यहाँ से चला जाब तो आपसे लम्बा हो जाब तो आपके हम कहाँ पाओ पूजेंगे, तो हम आपका फोटो रख ले जाइए, हम जहाँ भी रही हम आपका पूजा कर लेवा करी, चाहे जैसे भी सही जहाँ भी रही। तो कहें कि ठीक है चकहिया करोगे, तो शायद भी आने में बुद्ध का दिन रहे। हम कहे लगे सोचे सारे दिनों के देवता तैयार हैं, पर बुद्ध के केहू के पूजा धरती पर होता ही नहीं, सत्य है। तो हम आपका पूजा हम बुद्ध के दिन करब, अब पूजा तो कहें ठीक है कैसे कब क्या होगा। हम कहे आप 4 बजे करीब आ जाइए, 4 बजे हम आ जाए, और हम माला फूल और सब जो हम पूजा करे बड़े चाहत है हम सब लेता हूँ। और उसके बाद में ले आ लिए हैं सब, आप आ गए हैं, तो कहें कैसे पूजा करोगे। हम कहे नेताजी हम चाहते हैं कि आप चौकी पर बैठ जाएं, चाहे अलती पलथी मार के चाहे गोल लटकाए के, हम आपके माला और श्रद्धा और सभी कही के हम ओकरे बाद में आपके श्रद्धा दई के तब बैठ के हम आपका तब भजन करब। कहें कि देखो भाई हम कोई गुरुआ महंत है नहीं है, ठीक है तुम कह रहे हो पूजा के लिए, तो हम तुम्हारे सामने चौकी पर खड़े रहेंगे, और तुम बैठ के खड़े हो के जैसे तुम्हारी इच्छा जिसमें तुम्हें सुख मिले तो वैसे अपना पूजा कर लो। पूजा किए हैं, फिर श्रद्धा दिए,
तो हमको भी दिए हैं सत्य, और उसके बाद में बोल रहे हैं, जाओ शिव शंकर, आज से तुम जहां भी देखना चाहोगे हम तुमको खड़े दिखाई देंगे। तो हम ही बात के ऐसे लिए जैसे देवी देवता पूजा थी, जब तो कहा थी महाराज तब सेवक मंजूर, कहे हाँ, पान फूल मंजूर, कहे हाँ, कहे कि जहाँ चाहे मिलबन है, कहे रन में वन में चाहे जहाँ। हम कहे यही तरह से आपको कहा था। ठीक है, बाद में जब हम आपका चाहता हो गए तो आप हमारे चाह, और जब कुछ चाह तो आप पूरा करेंगे तो हमके मिले चाहबे करे, आपके न मिलबे तो हमारा पूरा कैसे हो। ठीक, ये बात हम घटावत है यार वार, लेकिन अब तो देखिए आगे बात चल रही है। पूजा कर लिए हैं, उसके बाद में हम फिर उनको बैठाए हैं चारपाई पर, पंखा लगा दिए हैं। बताए ने जून का महीना था, और हम लगे बर्तन वर्तन मांजने। पूजा नहाने के पहले नहा करके तो पूजा किए थे, बर्तन वर्तन मांजने लगे। और हमारे मन में आया कि देखें कि नेताजी बैठा है कि लेट गए हैं, और देखे तो बैठा रहे। फिर पंखा पर नजर जाता कि पंखवा चलता कि नहीं, तो पंखवा टेबल फैन रहा है, चलत रहा है। और वहां पर देखा था कि जैसे हम पूजा किए रहे, माला पहनाए के, और वही वस्त्र में वही स्वरूप में खड़ा है बिल्कुल पंखा पर। हम कहे नेताजी, कहे क्या हुआ? हम कहे हम देखा था पंखवा पर आप खड़े हैं। अरे कहे पंखवा चल रहा है, उस पर कैसे खड़े होंगे, गोड़ कट जाएगा। देखो हम चारपहिया पर बैठे हैं। हम कहे चारपहिया पर तो आप बैठे हैं, लेकिन पंखवा पर आप खड़े हुए हैं। और बाद फिर नजर जाते है सामने एक के जौन भाई ताड़ के पेड़ रहे, ओकर मूड़ी कट गई रहे, और बाकी तनवा खड़ा रहे। और वहां पर देखा था तो तड़वा से कई गुना बड़ा, और ठीक वही तरह से माला पहने हो, सफेद वस्त्र, वही ढंग से चमचम चम बिल्कुल लगता है। अरे हम कहे नेताजी अब क्या हुआ? कहे तड़वा के पेड़ों पर हम आपके देखा थे। कहे अरे यार छोड़ो, एक तो दारू के विभाग में काम करते हो, हाँ, और उसके बाद में इस सड़क के किनारे का घर है, लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि यार ये देखो ये आदमी बैठा है यहाँ उठा पर चारपहिया पर, हाँ, और तुम बता रहे हो कि वहाँ पंखवा पर हैं और पेड़वा पर हैं, घरवा पर हैं, तो तुमको पागल कहेंगे, या तो कहेंगे दारू और पी ले, दारू बात है ये विभाग का। हम कहे दुनिया क्या कहेगी नेताजी, हम ये नहीं कह रहे आपसे, जो हम देख रहे हैं वो आपसे कह रहा हूं। अब फिर 3 दृष्टि देखने के बाद में हमारे मन में आने लगा कि यार हमने 29 साल शंकर देवाधिदेव महादेव की पूजा किया, इस तरह से कभी दिखाई नहीं दिया। बात होती थी तो आवाज सुनाई देती थी, दिखाई नहीं देता था। और हम आपकी पूजा अभी किए हमको आधा घंटा भी नहीं हो रहा है, हमारी नजर जहां टिक रही है वहां आप हमको खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप ही सत्य हैं, और अभी भी हमसे आप जनाना नहीं चाह रहे हैं। बस यही हमारे मन में समझ में आया भाई। हम उसे ही उसकन लगा, करखा लगा, हाथे से जाए की गोड़ दबावत है। आप सत्य हैं, आप ही सत्य हैं। आज अब आंसू भर 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 अब गिरा जाता, देखा तो नहीं कि है ही है, अब कहा था आप ही सत्य हैं। हमार जीवन धन्य हो गया कि हम आपके पाएंगे। सत्य 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 भजन करता ही आंसू वही बतावत है ना कि बाणी का निकलेगी, बस वो आंसू गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे भर भर। तो कहें सही कह रहे हो शिव शंकर, हम ही सत्य हैं, हम सत्य ही हैं। पर एक बात बताओ भाई मेरे, अब सत्य आज तुम्हारे लड़के का दुख हटा दे, खाली तुम सुखी हो जाओ, कि सत्य का सुख संसार के दुखिया को मिले।
बस यही बात आई भाई मेरे तुरंत मुख से कि हे सत्य भैया, सत्य सुखदाई, हमारी चाह है कि संसार के दुखियन का दुख और हटाए के हमारी इच्छा पूरी करें। सत्य 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 कहें भाई एक बात बताओ, दुनिया कितनी बड़ी है तुमने देखा है? अरे यूपी की नौकरी किए हो, 10-20 जिले में गए होगे, संसार कितना बड़ा है तुमने जाना है, देखा है। बाणी निकलती है तुरंत की नाही सत्य सुखदाई। संसार हमने जरूर नहीं देखा है कि कितना बड़ा है, पर दुख कितना बड़ा कितना भारी होता है ये हमने को देख लिया है सब। तो चाहते हैं कि हम जैसे दुखिया जो संसार में जिनका कोई जगह न रह गई हो जीने की, तो सुखदाई सत्य संसार के दुखियन तक के आप दुख हटाओ सब। तो फिर बोले कि भाई फिर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ तुमको भाई, क्योंकि अभी तुम्ही बात हुई है ना कि तुमने कहीं देखा नहीं सत्य का झंडा, सत्य का चौतरा, सत्य का मंदिर, सत्य का पूजा पाठ। तो कम से कम अब तुम जाने हो तो संसार तक जनाने के लिए कम से कम एक सत्य का झंडा तो कहीं फहराओ धरती पर। लोग देखेंगे तो सवाल उठेगा कि सत्य कहाँ है भैया, सत्य कहाँ है? तो बताना कि भैया सत्य सुख देवैया है। जे कोई दुखिया भाई हो सत्य के स्मरण करे, सत्य का भजन करे, सत्य के प्रति में श्रद्धा लगाओ बढ़ावा। सत्य हमारा पहाड़ दुख हटाने वाला है। और बाकी संसार में ये जो शब्द भगवान, खुदा, गॉड, गुरु, इनसे आप लोगों का दुख अभी तक तो नहीं हटा है। अब आगे की भी कोई गुंजाइश जगह नहीं है। तो भाई पूछे हम सत्य सुखदाई, तो सत्य झंडा कहाँ फहराई? हमके तुरंत भैया साफ साफ दिखाई दिया कि भले हम बिक गए पैसे के लिए, लेकिन एक धूर भी जमीन हम खरीद नहीं सके। जो कुछ था सब मेरे बाप का। अब हम कहाँ, हमारी जगह है कि हम कहाँ फहराएंगे? तो यही बोले कि हम कहे सुखदाई सत्य कहाँ फहराए? सही मुस्कुराए, कहे सही कर रहे कहाँ फहरा? चलो ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वही फहरा। तब भैया वहीं जहाँ सत्य रहते थे उन्हीं के मड़ई के बगल में सत्य का झंडा फहराया गया है भाई, पहला शिवपुरवा में। और सत्य ध्वजा फहराने के बाद सत्य समर्पित विधिमानों की इच्छा की पूर्ति हेतु सत्य स्वयं विश्व की दो महाशक्ति साम्यवाद रसिया, साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत किया। कहे भाई तुम लोग तो यही खाली बताओ कि रहना चाहते हो कि नहीं, मिटना चाहते हो? रहना चाहते हो कि मिटना चाहते हो? तो रसिया तो मिटान की कगार पर था, मिट ही गया 93 में ही ध्वजारोहण के साथ ही। पर साम्राज्यवाद कहा नहीं, हम रहना चाहते हैं। कहे भैया तब लड़ना बंद करोगे तब न, लड़ोगे मारी मारा करोगे तो कैसे रह जाओगे? तो साम्यवाद रसिया का नारा था संसार में कि जीना है तो मरना सीखो। देखिए जरा सोच,
अगर मरना सीखोगे तो जीना आ जाएगा। वीडियो पर धन्य हो। डाटा केबल फेंक दे जान ले झूठ के सरदार हूँ। जीना है तो मरना सीखो। वो तो मर चुका था। पर साम्राज्यवाद अमेरिका यार हाँ सही है सही है सही कहा नहीं हम रहना चाहते हैं। कहे भैया लड़ना बंद करो। तो विश्व में सीटीबीटी लाया गया। सीटीबीटी लागू हुआ जिसमें कि विश्व का कोई भी देश अब परमाणु बम नहीं बनाएगा। महाविनाशक हथियारों का निर्माण अब धरती पर नहीं किया जाएगा और महाशक्तियां लड़ेंगी नहीं। देखिए यूक्रेन से रसिया कहत रहा 7 दिन में निपटा देंगे। 1.5 साल से ज्यादा हो गया। ओके यह नहीं दिखा था कि अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ अमेरिका 20 साल लड़ा। अंत में अपना हरवा हथियार सब वहीं धर करके चला गया। नहीं कब्जा कर पाया। अब तुम 7 दिन में निपटा दोगे। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक लड़ाई जारी है। तो वो लड़ना नहीं चाह रहा, पर लड़ने वालों को रोक ले कोई दूसरा कि कैसे हो सकेगा। सबकी शरीर, सबका विचार, सबका अपने पर बस है। हम जो अपने शरीर से काम कराना चाहेंगे उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जो नहीं कराना चाहेंगे तो कोई करा भी नहीं सकता। इन्हीं भावनाओं को लेकर के तब भाई सत्यवाणी हुई है 1994 के सत्य प्रथम सम्मेलन में। सत्य सम्मेलन किए हैं, विश्व मानव को आमंत्रित किए हैं। तो हाँ 22 अक्टूबर 1994 को सत्यवाणी हुई कि आए संसार के दुखी मानव, दुख से बचने के लिए आप सब भाइयों सत्य भजें, मेहनत करें और देख कर चलें। संसार में वस्तु पदार्थ की कमी नहीं है और संसार में कोई मरता नहीं है। जब कोई मरता नहीं है तो जब सत्य ज्ञान हो जाएगा, कोई मरता नहीं है तो हमारे अंदर मारने की किसी को बात भी नहीं आ पाएगी कि जब कोई मरता ही नहीं है तो हम मार देंगे कैसे किसी को, और कोई हमको कैसे मार देगा। हाँ, पर शरीर लेकर के आए हैं, शरीर छोड़ के ऐसे ही जाते रहे हैं। लाखों बरस से, हजारों करोड़ों बरस से ऐसे आते जाते रहेंगे, पर प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा। और सत्य भजन जब अपनाएंगे, सत्य का स्मरण करेंगे, सत्य का साधन करेंगे, सत्य की साधना करेंगे, तो हम दुख और मौत जैसे दुखों से अपने को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को बचा लेंगे। तो भाई अब हम दुखिया मानव भाइयों को सत्य की वाणी का अनुसरण करके अपने जीवन को सुखी बनाने का काम बाकी अब हम लोगों के हाथ में रह गया है भाई। तो आइए हम सब मानव भाई दुखिया सत्य को अपनाएं। दुख से घबरा करके आत्महत्या मत करें, दुख से घबरा करके किसी की हत्या भी न करें, और सुख से संसार में रहें और सब लोग और लोगों को भी रहने दें। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, अहीर, गडरिया, नाऊ, केवड़, धाबू, चमार नहीं हैं। हम सब मानव हैं और हम सबको सुख चाहिए, इसलिए हम सबके लिए सत्य अपरिहार्य हैं, बहुत जरूरी हैं, और उनका संग और साधन हम सबको करना, अपने सुख के लिए करना बहुत जरूरी है। मानव सुखदाई, दुखियों का भाई, नारी का भाई,
सुख शांतिदायक सत्य है भाई। भाई आज हमारे बीच में हम सबके साथ में अद्भुत मानव श्रीनाथ भैया भी आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि कुछ सत्य की जानकारी